पूछना था, वो नोट डाउन करना ही रह जाता है, क्योंकि उस वक्त नोट नहीं कर पाते, क्योंकि जब ध्यान करते हैं तो उस समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये जो चीज समझ नहीं आती है, कुछ करना होता है तो फिर दिमाग से ही निकल जाती है। जी जी जी। तो उस समय लिखना थोड़ा सा ये भी लगता होगा कि हाँ, उस ध्यान के समय समय तो हो नहीं लिखें तो पाता। एकाग्रता टूटेगी, जी ये जी हो जी। सकता है। हाँ तो ठीक है, उसको जैसे ही ध्यान से उठते हैं तो तुरंत एक कॉपी पेन पे कुछ ना कुछ जैसे नोट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और वो फिर वापस रूटीन में व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर वही चीजें जी तो जी जी संभव हो नहीं पाता। फिर सोचते हैं कि लिखना, मैं सोचती रह गई कि हाँ कुछ करेंगे इस बार, ये पूछना था पॉइंट आउट, पर हो ही नहीं पाया, तो अभी दिमाग से दिमाग में उतर ही। गया। चलिए कोई बात नहीं, जी ठीक है। तो देखिए, कुछ जो मुझे अपनी ओर से बताना था वो मैं थोड़ी सी बात बता के फिर समाप्त करता हूँ, क्योंकि और लोग तो कोई है नहीं। जी और गुरु। देखिए, हम इस प्रकार से भी एकाग्रता कर सकते हैं जिसको कहा है यथाभिमत ध्यानात् वा। जैसे जिसको जिसमें जैसे सुविधा रहे उस प्रकार से भी ध्यान किया जा सकता है। कोई वस्तु ऐसी है, हम आंख बंद करके जिसका चित्र मन में बहुत आसानी से देख सकते हैं, संपूर्णता से देख सकते हैं, तो हमको वैसे भी प्रयास कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर स्थिति ये है सामान्य व्यक्ति की कि वो कुछ भी जो देखना चाहता है आँख बंद करके मन की आँखों से, वो उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। ये समस्या रहती है। जी गुरु जी, मैंने बहुत प्रयास करती हूँ, पर मतलब वो नहीं हो पाता। मतलब मैं डेली रूटीन में भी देखती हूँ कि चीजें नीली नीली चीजें, अगर कोई ध्यान करना होता है तो उस पर ध्यान जाए, लेकिन जब ध्यान करने बैठते हैं तो वो हो नहीं पाता, बड़ी मुश्किल आती है। जी, तो इसमें जैसे कोई ज़रूरी नहीं है नीला देखना है, या अभी ये ऑप्शन हमने खोला इसमें कि हम कोई भी ऐसी वस्तु, वो हमें प्रिय हो सकती है, उसको हम आंख बंद करके क्या देख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन वो फिर लगातार एक ही रखनी है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इस पे भी कार्य कर सकते हैं। फिर मैं इसमें भी स्पष्ट नहीं हूँ गुरु। स्पष्ट ऐसी क्या चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है? कोई भी हो सकती है जो आपको, कोई भी ऐसा वस्तु, नहीं है मेरे साथ। कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति हो सकता है, उसका चित्र हो सकता जी है जिसको आप बहुत स्पष्ट रूप से आंखों को बंद करके अंदर देख सकें, बिल्कुल पूरा, बिल्कुल स्पष्ट, जैसे हम आंख खोलकर किसी चीज को देखते हैं वैसे ही देख सकें, इतनी स्पष्टता से, और वो निरंतरता रहे। ऐसा भी जब जिनको सब बाहर की ओर ही देखने की आदत, अभ्यास होता है ना, तो वो केवल स्वप्न ही स्पष्ट देख पाते हैं। आंखें बंद करके बैठ जाएं और उनको कहिए कि ये देखो, तो वो नहीं देख पाएंगे। जी। ये समस्या है। बहुत देर तक नहीं हो पाता। जी, तो लेकिन हम मान लीजिए हम जो आपसे कहा जा रहा है वो आप नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। कोई चीज़ तो ऐसी होगी जिसको हम जिसके बहुत अधिक संस्कार बनाए हुए होंगे, या कुछ तो है, उसका निर्धारण करके बस उसको देखना है, आंख बंद करके बहुत स्पष्टता से देखना है, बिल्कुल। फिर उसकी सब मेजरमेंट्स वगैरह भी देखनी है, मतलब हर तरह से कहाँ पर क्या है सब कुछ देखना है। फिर उसका पूरा विवरण, वर्णन, जैसे कोई कलाकार, चित्रकार देखता है ना,
वो एक बार देख लेता है और फिर उसकी ड्राइंग शुरू कर देता है। वो कैसे देखता है? तो उसके देखने की दृष्टि यही होती है कि वो बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को देख लेता है और फिर वैसा ही वो चित्र बनाना शुरू कर देता है। ये तो गुरुजी कल्पना शक्ति को बढ़ाना हुआ ना, कैसे हाँ, हम कल्पना शक्ति बढ़ा पाते? कल्पना शक्ति नहीं, मन की एक शक्ति, कल्पना शक्ति कह लीजिए, मन की जो स्मृति शक्ति है, मतलब वो चित्र जो बनाएंगे जी कल्पना से ही स्मृति शक्ति को और बढ़ाना, स्मृति को और गहरा करना और उस स्मृति पे एकाग्र हो जाना, ये वो है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ आकार प्रकार देखने का अभ्यास हो जाएगा, कल्पना शक्ति भी विशेष रूप से बढ़ेगी, स्मृति शक्ति भी बढ़ेगी और एक चीज पे एकाग्रता आएगी। बाहर देखने का मात्र जो अभ्यास है, अंदर भी हो पाएगा। ये करना है, यही करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये नहीं हो पा रहा है तो मतलब ये बहुत मोटी चीज है, स्थूल चीज। तो इसको इस रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ तो एक, जिसको सोपान कहते हैं, सीढ़ी कहते हैं, कुछ ना कुछ तो बनानी पड़ेगी ना, कि हम कैसे कहाँ से आगे बढ़ें। हम मान लीजिए, हाँ जी बोलिए। ओम का ध्यान नहीं कर सकते? ओम का तो कर ही सकते हैं, ओम का तो कर ही सकते हैं, ओम का तो करना ही है, वो तो एक विशेष है ही। और वहाँ पर तो हम कोई आकार देख भी नहीं सकते, है ना। वो तो बस ओम का जो शेप होता है उसी पे ध्यान लगाना बस। अच्छा, वो जो लिखा हुआ ओम है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ कर जी, सकते जी, हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने समझा कि ओम जो नाम तो है ईश्वर का, लेकिन ईश्वर जो ओम, ईश्वर स्वयं है। तो मैं तो शक्ति को समझ रहा था। शक्ति का तो कोई रूप होता नहीं है। शक्ति जो होती है वो साधन दिखता है, पर शक्ति का रूप नहीं होता। शक्ति नहीं देख सकते कभी भी है ना। कोई व्यक्ति शक्तिशाली साधन से दिख सकता है, उसके साधन, उसकी मसल्स बहुत तगड़ी तगड़ी दिख सकती हैं, पर ताकत नहीं दिखती। शक्ति तो अदृश्य ही होती है। तो ईश्वर की जो शक्ति है वो भी अदृश्य है। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि ओम जो शब्द है वो लिखा हुआ, उसको हम अंदर देख सकते हैं, और वो भी जैसे अगर लगातार देखना चाहते हैं उसको नीले शेड में देखते हैं। हाँ देख सकते हैं, नीले कलर में ओम बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, इसको भी हमको प्रयोग करके देखना चाहिए। फिर जैसे ही हम निद्रा से उठते हैं, जैसे ही जगते हैं, उस समय बाहर किसी को पता नहीं होता कि हम जग रहे हैं और हम जग गए होते हैं। उस समय में हम जो देखना चाहेंगे वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। प्रयोग करके देखिए, वो बहुत, जैसे हम एकाग्र अवस्था से ही आ रहे होते हैं और एकाग्रता होती भी है उस समय। और जब हम उस समय देख पा रहे हैं और इतनी स्पष्टता से देख पा रहे हैं, तो उस का आलंबन लेते हैं, उसका सहारा लेते हैं हम, कि हम में सामर्थ्य तो है। ऐसे
और हमने अपने विचारों को, अपने बहुत सारी इच्छाओं को इधर उधर कामों में हमने बिखेर रखा है। इस कारण से हम एक विषय पे एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। हमको स्पष्ट पता चलेगा। तो यानी कि सामर्थ्य तो है, पर मन को शांत करना आवश्यक है। मन को हम शांत करके जब कोई कार्य करेंगे, पूरी तरह से शांत कर लेंगे और एक फिर विषय को लेकर चलेंगे, तो वो निरंतरता पूर्वक रहेगा। निरंतरता पूर्वक रहना ध्यान के लिए आवश्यक है। ध्यान होगा तभी समाधि होगी। अच्छा, इसमें यह प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे हमको ब्लर दिखता है, जो मान लीजिए हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और वो हमें कहीं ना कहीं बार बार उसमें विक्षेप हो रहा है, कोई धुंधला आ रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो हम ऑटो सजेशन का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे मैंने आप सबको पहले भी बताया हुआ है कि अब जो मैं देखना चाह रहा हूँ ये मुझे और साफ दिख रहा है, पहले से और साफ हो गया है, ये अब और साफ हो गया है। बार बार हम उसको देखेंगे और उसको अपने आप को सुझाव देंगे और उसी पे एकाग्र होंगे। ये बहुत काम करता है, हम लोग करते नहीं इसको। इसका प्रयोग भी करना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए, तो उससे बहुत लाभ होगा। फिर थोड़ा सा ये पक्की बात है कि वो उसमें सफाई आ जाएगी। फिर हम और बदल सकते हैं अपना वाक्य। अब मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है, जो मैं देखना चाह रहा हूँ मैं स्मृति में बिल्कुल साफ देख पा रहा हूँ। ऐसा बार बार कहेंगे तो एक अपना विश्वास भी बढ़ाता है, आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और एकाग्रता को भी बढ़ाता है, तो इससे लाभ होगा। तो ये कुछ उपाय हैं। तो मैं समझता हूँ विराम करते हैं, और कोई बात कहना चाहें तो ठीक है। ठीक है, तो एक बार ओम का उच्चारण करते हैं।